गुड मॉर्निंग बच्चों। एक कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 1 है और आज की इस वीडियो भाग के साथ हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना जो है शुरू कर रहे हैं। और आज के इस भाग में हम अध्याय 3 का परिचय प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सरल वक्र पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो वक्र शब्द है, वक्र शब्द को समझने के लिए वक्र क्या होते हैं, आप किसी भी प्रकार की आकृति बनाओ वो वक्र कहलाती है। अब आप चाहे आकृति ऐसे बनाइए, चाहे आकृतियाँ ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ये सभी जो है वक्र कहलाते हैं। अब सरल वक्र क्या होता है और सरल बंद वक्र क्या होता है। सरल वक्र अर्थात कि हम चाहे रेखाखंडों का उपयोग करें, चाहे हम इस प्रकार चापों का उपयोग करें, इसे हम चाप कहते हैं, है ना। किसी भी रेखा का आप उपयोग कीजिए, लेकिन वो रेखाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये दोनों जो है ये सरल वक्र नहीं हो सकते। ये वक्र तो है लेकिन सरल वक्र नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर बंद की बात करें तो ये पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पर एक दूसरे को काट भी नहीं रहे हैं, तो ये सरल वक्र है। और साथ ही क्या है, बंद है, ठीक है। एक बाउंड्री बन गई है तो ये बंद वक्र कहलाएगा। तो इसे हम सरल बंद वक्र कहते हैं। तो आइए हम चारों को देखते हैं जो आपकी किताब से ही मैंने लिया हुआ है। तो पहला जो है आप देख रहे हैं कि ये एक सरल वक्र है, क्योंकि इनकी भुजाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, लेकिन परंतु ये बंद वक्र नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये केवल सरल वक्र है। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर जो है ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वक्र है लेकिन सरल वक्र नहीं है। और साथ ही ये बंद भी नहीं है, तो ये केवल जो है वक्र कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है एक सरल वक्र है, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। एक ही बार हमने क्या किया, एक ही रेखा से हमने इस पूरे चित्र को बना दिया है। और साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पर बंद है, एक बाउंड्री बन गई है, इसके अंदर कुछ भाग दिया हुआ है, तो ये बंद वक्र है। तो इसे हम कहेंगे सरल बंद वक्र। और यहाँ पर आप देखिए, ये आकृति भी बंद है, तो ये बंद वक्र तो है लेकिन सरल नहीं है। सरल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो आइए अगला देखते हैं। तो हम समझेंगे बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, आइए उसकी परिभाषा देखते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब रेखाखंड जो है क्या होता है, उसे आपको समझना है। रेखाखंड अर्थात केवल हमने दो बिंदु ले लिए और दो बिंदुओं के बीच हमने ऐसी एक लकीर खींची, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो AB है, ये AB रेखाखंड कहलाएगा। तो ऐसे ही रेखाखंडों से, मीन्स इस प्रकार की आकृतियों से बहुभुज नहीं बनाए जाते। बहुभुज हमेशा रेखाखंडों से बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वो सरल बंद वक्र होना चाहिए। सरल बंद वक्र में हमने जो पहले समझा है कि वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, अर्थात उसकी भुजाएं जो है एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए और साथ ही वह बंद होना चाहिए। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया, इस त्रिभुज में हमने 3 रेखाखंड का इस्तेमाल किया है, 1, 2 और 3। और साथ ही ये रेखाखंड एक दूसरे को विभाजित भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सरल वक्र है और साथ ही बंद है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। इसी प्रकार आइए एक और उदाहरण लेते हैं, हम चतुर्भुज लेते हैं। इस चतुर्भुज में हमने 4 रेखाखंडों का इस्तेमाल किया हुआ है और ये चारों रेखाखंड जो है एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं और साथ ही ये बंद भी हैं। तो ये ऐसे बहुभुज, ऐसे आकृतियों को हम बहुभुज कहा करते हैं। अब जैसे आपको मैं बना दूं कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने 3 भुजाएं ली हैं, 3 रेखाखंडों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो यहाँ पर ये भाग देख रहे हो, ये भाग खुला है, अर्थात ये बंद नहीं है। तो ये बंद नहीं है तो ये बहुभुज नहीं कहा जाएगा। साथ ही एक और आकृति अगर हम लें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने सभी रेखाखंडों का इस्तेमाल किया है और ये रेखाखंड जो है वो बंद भी हैं, ये बंद आकृति है, लेकिन आप देख रहे हो इनकी भुजाएं जो है एक दूसरे को क्या कर रही हैं, विभाजित कर रही हैं, काट रही हैं। तो इसीलिए ये सरल, ये बंद वक्र तो है लेकिन सरल नहीं है, इसलिए ये जो है बहुभुज नहीं कहा जाएगा। तो हम ये यहाँ पर इन दोनों को बहुभुज कहेंगे, शेष जो है बहुभुज नहीं होंगे। आप रेखाखंड को आप समझ लिए कि किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए विकर्ण को समझते हैं।
विकर्ण की परिभाषा है किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे कोई बहुभुज आपको दिया गया है, यहाँ पर आपके दो बहुभुज मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, ये बहुभुज है। पहले आप इसको चेक कर लीजिए। बहुभुज की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र जो है वो बहुभुज कहलाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 रेखाखंड है अर्थात ये चतुर्भुज है और ये बंद वक्र है, तो इसलिए हमने इसको बहुभुज कहा है। अब इस बहुभुज में विकर्ण हमें प्राप्त करना है, तो विकर्ण की परिभाषा है किन्हीं भी दो शीर्षों को, शीर्ष क्या होते हैं, ये जो ABCD ये चारों जो है शीर्ष बिंदु हैं इसके। अब आप किन्हीं भी दो शीर्षों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो विकर्ण बनेगा। अब दो शीर्ष आपको कैसे जोड़ने हैं, जैसे आपको एक शीर्ष बिंदु लेना है तो आपको B में नहीं जोड़ना है, उसे अगला जो शीर्ष बिंदु से छोड़ देना है और उसके बाद वाला शीर्ष बिंदु C को हम क्या करेंगे, A से जोड़ देंगे। तो जो आपका AC प्राप्त हुआ, AC जो है वो क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। ये जो रेखाखंड AC प्राप्त हुआ है ये विकर्ण कहलाएगा। उसी प्रकार आपको अगर B से कोई विकर्ण खींचना है तो आप C को छोड़ दीजिए और D पर एक विकर्ण खींचिए, तो जो आपका BD प्राप्त हुआ ये भी क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो किसी चतुर्भुज में हमने विकर्णों की संख्या कितनी प्राप्त की, 2। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये पंचभुज आपको बनाया हुआ है, 5 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है। इस बहुभुज के लिए अगर यदि हम विकर्ण प्राप्त करें, तो यदि हम A से विकर्ण प्राप्त करना है तो आप B को छोड़ देंगे, C पर जो है रेखाखंड खींचेंगे, तो जो AC प्राप्त हो रहा है वह आपका विकर्ण होगा। उसी प्रकार यदि आपको B से रेखाखंड खींचना है तो C को आप छोड़ दीजिए और D पर आप रेखाखंड खींचेंगे, तो जो BD प्राप्त होगा वह विकर्ण होगा। उसी प्रकार यदि आपको C से खींचना है तो C से आप तो एक D को छोड़ करके E पर भी खींच सकते हैं, तो एक जो विकर्ण प्राप्त हुआ वो हुआ CE। उसी प्रकार यदि आप D से विकर्ण खींचना चाहें तो E को छोड़ करके आप A पर भी विकर्ण खींच सकते हैं, तो आपका एक और विकर्ण प्राप्त हुआ वो होगा DA। और E से यदि आप विकर्ण खींचना चाहें तो E को छोड़ करके E से आप A को छोड़ देंगे और B पर खींचेंगे, तो आपको एक और विकर्ण प्राप्त होगा जो होगा EB या BE। ठीक है, इस प्रकार हम विकर्ण प्राप्त करेंगे दूसरे बहुभुजों के लिए। तो आप याद रखेंगे किसी भी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। शीर्ष कैसे जुड़ेंगे, एक के बाद दूसरा शीर्ष आपको छोड़ देना है, उसके बाद तीसरे शीर्ष से क्या करना है, उसको रेखाखंड खींचना है। आइए अब अगला देखते हैं, चौथा बहुभुजों के प्रकार। ठीक है, तो बहुभुज के कुल जो है 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। अब अवतल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज अर्थात कि जैसे हम कोई एक चतुर्भुज बनाए, ये हमने एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है। तो चतुर्भुज में अवतल बहुभुज में क्या होगा कि उसका एक कोण जो है वो 180 अंश से अधिक होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो कोण होगा वो 180 अंश से अधिक होगा। तो ऐसे बहुभुज जिसमें एक कोण जो है, केवल एक कोण जो है वो 180 अंश से अधिक हो, वो आपका अवतल बहुभुज कहा जाएगा। अब उत्तल बहुभुज की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल बहुभुज में सभी कोण जो हैं, सभी कोण 180 से कम होंगे। तो आप अधिकतर जो आकृतियां आप देखोगे वो उत्तल बहुभुज की ही देखोगे। जैसे हम एक त्रिभुज बना लें तो त्रिभुज की सभी जो कोण होते हैं वो 180 से कम होते हैं। आप चतुर्भुज बना लीजिए, चतुर्भुज के भी सारे कोण जो हैं वो 180 अंश से कम होंगे। अब ये दोनों जो है चतुर्भुज हैं, आपको ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, 4 रेखाखंडों से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 180 अंश से एक कोण ज़्यादा है इसलिए अवतल बहुभुज है, और यहाँ पे सभी 180 अंश से कम है इसलिए ये उत्तल बहुभुज है। अब हम बात करते हैं सम बहुभुज की। सम बहुभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण समान होंगे उसे हम सम बहुभुज कहेंगे। जैसे आप एक समबाहु त्रिभुज लीजिए, यह भी एक त्रिभुज है लेकिन यह समबाहु नहीं है। यहाँ पर जो है हम इसको लेंगे
ये समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर और सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी प्रकार आप चतुर्भुज ले तो चतुर्भुज में आपने वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग में चारों भुजाएं और चारों कोण जो है समान होते हैं, इसीलिए ये समबाहुभुज कहलाते हैं। अब विषम बहुभुज जो है समबाहुभुज का उल्टा होगा, जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण जो है समान नहीं होंगे। अब जैसे आप एक समकोण ले लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का होता है, बाकी शेष जो है 90 अंश के नहीं होते हैं, और भुजाएं भी ये कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है और शेष जो है उनसे छोटे होते हैं। उसी प्रकार एक आप आयत ले सकते हैं चतुर्भुज के रूप में, यहाँ पर जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं किंतु चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो आप जो है इस प्रकार बहुभुजों के प्रकारों को याद रखेंगे। अगले भाग में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे।